एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बचपन में एक चीज़ सिखाया गया है, या फिर मैंने भी बहुत बार आपको बताया है, और आपने इसके पहले जितने भी स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई की होगी मैथ्स में, तो आपको एक चीज़ पढ़ा होगा कि ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कभी आपने ये चीज़ पूछा है कि ये जो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता कैसे है? ये जो फॉर्मूला है वो आता कैसे है, और इस फॉर्मूले का रियल लाइफ में, यानी कि जो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम होते हैं, इसमें यूज कैसे करना है, ये तो कोई आपको बताता ही नहीं है। तो इसके लिए आज का एक वीडियो बना रहा हूं ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का, और आने वाले जो मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो रहेंगे इसके बाद के, वो भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस के ऊपर रहेंगे। तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी दी होल क्यूब, ए माइनस बी दी होल क्यूब, फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले है, उसके ऊपर हम एक्सपांशन सीरीज बनाएंगे, जिसमें आपको आपका कंसेप्चुअल नॉलेज पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये जो फॉर्मूला है वो बनता है, और किस प्रकार इसको रियल लाइफ में एग्जांपल्स के तौर पे इसको यूज करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ में दोस्तों एक और चीज़ है कि हमारा जो चैनल है जेआर ट्यूटोरियल, इसके प्लेलिस्ट को जरूर से एक बार चेक करना, क्योंकि उसमें हमने स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 11 तक के साइंस एंड मैथ्स के वीडियोस को टोटली अपलोड किए हुए हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो हर चीज़ अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई की शुरुआत नहीं की, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, या फिर आप पढ़ना चाहते हो, वैकेशन चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। एंड कोई भी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमारे वीडियोस को भी अगर देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एंड अगर टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक के साथ में अगर हमारे वीडियोस देखते हो तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो डायलॉग बोलते हैं ना हम लोग, तो वो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो जरूर से शुरुआत कर दो हमारे वीडियोस को, बहुत सारे चीज आपको यहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है यहां पे स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब है क्या? तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, हमने बचपन में भी बहुत सारी चीज पढ़ी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी ये जो होल स्क्वायर है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आंसर कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है, ये ए प्लस बी, यानी ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, तो लेट इट बी। तो मैं मान लेता हूं कि ए प्लस बी जो है उसका होल स्क्वायर है। तो कोई भी चीज का होल स्क्वायर होता है, यानी कि क्या होता है कि उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर 7 का स्क्वायर है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, वही होता है ना। तो सेम इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको, ये ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसको अगर मैं लिखना चाहूं दोस्तों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस प्रकार लिख सकता हूं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। करेक्ट है? कुछ गलत किया मैंने? बिल्कुल नहीं किया, सही किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दो, अब ये जो है ए, वो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साथ में ये जो बी है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना आता है आपको, बहुत सिंपल है। तो ए को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, फिर ये बीच में प्लस है तो ये प्लस लिख दो। फिर ये ए को अगर मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो ये क्रिटिकल है थोड़ा सा, लेकिन बाद में आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, मैंने ये ए को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर यही ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाद में क्या लिख देना आपको, फिर से प्लस है बीच में लिख दिया। अब ये ए का काम खत्म हो गया, क्योंकि ए ने ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, ए ने बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाले ए का काम खत्म। अब ये वाले बी का काम शुरू होता है। तो अब ये जो बी है, बी के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई बाय ए लिख दो, या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख दो, एक ही बात है ना। ठीक है, और फिर बीच में प्लस आ जाएगा, और ये बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये बी मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। करेक्ट है? अब देखो यहां पे फंडा शुरू होता है असली, ए मल्टीप्लाई बाय ए कितना होता है, ए स्क्वायर, बराबर ना। फिर प्लस ये ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना हो गया, ए बी हो गया। ये बी मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो गया, ये भी ए बी हो गया। बी ए लिख दो, ए बी लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए, वो भी ए बी हो गया। ए बी लिखो, बी ए लिखो, आगे पीछे चलता है। ठीक है, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी कितना होता है, बी स्क्वायर। अब यहां पे आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये एक ए बी और ये दूसरा ए बी, तो एक ए बी प्लस दो ए बी कितना हो जाएगा टोटल, एक आम प्लस दो आम, दूसरा आम कितना हो जाएगा, एक आम प्लस एक आम, दो आम हो जाएंगे, तो ये ए बी और ए बी मिलकर क्या हो जाएंगे, 2ab बन जाएंगे। ठीक है, तो ए बी 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, तो बन गया हमारा फॉर्मूला जो हमें पूछा गया था। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, यही होता है ना। स्क्रीन पे आप नजर देखो एक बार, यही होता है ना फॉर्मूला, आपने अभी तक जो बचपन से पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और आज आपको पता चला होगा कि किस प्रकार ये फॉर्मूला एक्चुअल में बनता है। देखो नॉर्मली मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलास होते हैं, आपने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े भी हैं, मैंने भी आपको बहुत सारे फॉर्मूला बताए हैं, लेकिन कभी आपने इतना गौर किया नहीं होगा
कि ये जो फॉर्मूलास आते हैं उसके पीछे रीजन क्या है, ये बनते कैसे हैं। डायरेक्ट दे दिया कि चलो a प्लस बी दी होल स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, हमने रट लिया, हमने रट्टा मार लिया। लेकिन यार आप पीछे अंदर घुसो तो सही, कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर घुसो ना। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको हर चीज के पीछे गहराई में उतरनी पड़ेगी, तभी आप पढ़ाई का असली मतलब समझ पाओगे। सिर्फ रट्टा लगाने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो यार हर कोई पढ़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी पीछे हैं हमारे इंडिया में। क्यों सक्सेसफुल इंजीनियर्स एंड सक्सेसफुल साइंटिस्ट हमारे इंडिया से कम है? क्यों कम है? क्योंकि वो गहराई में नहीं उतरते। नॉर्मली अगर बात करें, हमारी इंडिया की हाल बोल रहा हूं मैं, बाहर कंट्री में जो जाते हैं उनकी बात अलग है। जो हमारे, आप बोलोगे कि सर देयर आर सो मेनी पीपल विच आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर वर्किंग इन द फॉरेन, लाइक साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है। यस ऑब्वियसली करेक्ट है, लेकिन वो बाहर जाने के बाद उनको नॉलेज आया। यहाँ पे रहते तो शायद नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ के लोग आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ना नहीं सिखाते। यहाँ पे बस आपको बोला जाता है कि यार बेटा तू 90% लेके आ, बस कैसे भी लेके आ। और वो बच्चा दिनों रात रट्टा मार मार के 90% लेके आता है, लेकिन उसको नॉलेज आया क्या दोस्तों? नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैनल है, मेरा सिर्फ उद्देश्य, जो मेरा मोटिवेशन, जो मेरा मोटो है, वो सिर्फ यही है दोस्तों कि आप लोग के थोड़े मार्क्स कम आए, 90% नहीं आएंगे, 80% तो आएंगे आपके, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज, की कल को आपको कोई पूछ दे कि बेटा ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो आप उसको आंसर कर पाओ। एंड ये आपके पास जो नॉलेज रहेगा ना, वो आपको कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। आपके पास इतने नॉलेज आएंगे और तो आपको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और इतना आप करियर में आगे बढ़ जाओगे कि आप पूछ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आगे और बात करते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई फॉर्मूले की, एक्सपेंशन ऑफ जो फॉर्मूला था हमारा, ये हमने डिराइव कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि ये जो फॉर्मूलेज है, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, क्या क्या फायदा है यार a प्लस बी दी होल स्क्वायर पढ़ के, क्या मतलब है? अभी आपको मैं बताऊंगा। जो चीज अभी मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें ये जो फॉर्मूला है ये आपकी मदद करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये जो अभी 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं कि लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि x प्लस 3 दी होल स्क्वायर का आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, x प्लस 3 दी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको कोई पूछता है, बताओ क्या आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करोगे? नॉर्मल मेथड से अगर आप करोगे, देखो ध्यान से, नॉर्मल मेथड से करोगे तो क्या करोगे, ये x प्लस 3 को एक बार लिखा, यहां पे भी x प्लस 3 को एक बार लिखा, फिर x को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। क्या किया था कि x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब इसको सॉल्व कर लो तो x स्क्वायर प्लस 9x, सॉरी माफ कीजिएगा, 6x प्लस 9, ये आपका आंसर आएगा। करेक्ट है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका आंसर आया। और उसमें भी मैंने एक स्टेप कम कर दिया, मैंने खा गया एक स्टेप नॉर्मली, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको वो चीज बताया, तो सेम है। तो ये आपका नॉर्मल मेथड है, ये आपका क्या है, नॉर्मल मेथड सॉल्व करने का। लेकिन इससे हमको सॉल्व करना है नहीं, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा यार? a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा ना, तो उसका यूज तो करेंगे ना ऐसे टाइप के फॉर्मूले के अंदर। तो इसको मिटा दो, क्योंकि ये हमारा ओल्ड फैशन मेथड है, ये हमारा ओल्ड फैशन मेथड है। कुछ ना आए करने तो ये कर लेना, लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला है। हमारे पास क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये x प्लस 3 दी होल स्क्वायर जो लिखा है, पहले देखो ये किसके जैसा दिख रहा है, कौन से फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। तो जब आप